स्पॉन्सर्ड बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स। उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम, चौटा बाजार, मंडी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इंसानी हौसले को बयां करती ये पंक्तियां मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक के बसंतपुर गांव के प्रगतिशील किसान अजय कुमार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपने मजबूत इरादे, कड़ी मेहनत और सरकार से मिली मदद के बूते अजय कुमार ने बंजर पड़ी जमीन पर प्राकृतिक खेती का बेहतरीन मॉडल पेश कर वहां सोना उगाने जैसा काम किया है। रोजगार की तलाश में दौड़ते युवाओं के लिए अजय की सफलता की कहानी उम्मीद बांधने वाली है कि किस तरह वे अपनों के बीच में रहकर खेती बाड़ी को अपनाकर अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। अजय कुमार ने बताया कि पिछले 70 सालों से बंजर पड़ी लगभग 5 बीघा पुश्तैनी जमीन को उन्होंने अपनी मेहनत से खेती योग्य भूमि में तब्दील किया। स्वरोजगार के माध्यम से जीवन को एक नई दिशा देने का न केवल प्रयास किया बल्कि इसमें कामयाब भी हुए। किसान अजय ने बताया कि उन्होंने इस खेती की शुरुआत 2020 में की थी। शुरू में अच्छे परिणाम नहीं मिले, लेकिन समय बीत जाने के बाद जमीन कई प्रकार की फसलें तैयार करने लगी। आज अजय अपनी इस जमीन में सभी प्रकार की फसलों को मौसम के हिसाब से प्राकृतिक तौर पर तैयार करते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद का बड़ा हाथ है। वहीं क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाले अन्य किसानों का भी यही मानना है कि हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को केमिकल मुक्त आहार मिल सके। मैंने ये प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर उसमें 2020 से शुरू की थी। तो सबसे पहले तो ये बंजर भूमि थी, फिर इस बंजर भूमि को हमने तैयार किया। हमारा इरादा तो ऑर्गेनिक का नाम सुना था, ऑर्गेनिक शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने विभाग से बात की तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप नेचुरल फार्मिंग शुरू करिए। तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया, तो ब्लॉक में बीटीएम से मैंने बात की। उन्होंने हमारे खेतों में विज़िट किया और उनके दिशा निर्देशानुसार ही हम करते आए। शुरू में तो उतना अच्छा नहीं कर पाए, पर दिन प्रतिदिन हम इनके दिशा निर्देश अनुसार करते ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो शुरू में हमने फसलें लगाई उसमें हमारा मटर था, टमाटर था, फिर पालक था, धनिया था, मेथी था, प्याज था। तो बंजर भूमि को देखते हुए फिर भी हमारे पास जो उपज थी वो काफ़ी उत्साहवर्धक। मैं अपनी सभी किसान बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्राकृतिक खेती करें। कम से कम अपने क्यारियों में, अपने घर में प्राकृतिक खेती करें और अपने बच्चों को प्राकृतिक सब्जियां खिलाएं ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, आगे तंदुरुस्त रहें। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा परियोजना मंडी के परियोजना निदेशक डॉक्टर हितेंद्र सिंह ठाकुर बताते हैं कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसमें जो है 11 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चली हुई है और हर विकास खंड में किसान जो इसको बहुत खुशी से अपना रहे हैं। विभाग इनमें 2 दिन की ट्रेनिंग देता है, जिसमें एक दिन जो है उनको समझाया जाता है कि किस तरह जो है प्राकृतिक खेती करनी है और दूसरे दिन उनको सारे घोल वहाँ पे मौके पर ही बताए जाते हैं कि किस तरह घोल बनाने और कितने दिन में स्प्रे करनी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। फील्ड स्तर पर हमारे बीटीएम ईटीएम किसानों से लगातार संपर्क बनाए होते हैं। वो अपनी देखरेख में घोल बनाते हैं और अपनी देखरेख में स्प्रे करवाते हैं। धर्मपुर विकास खंड में अजय कुमार जी जो बसंतपुर के रहने वाले हैं, वो 2020 से अपने 5 बीघा ज़मीन पे जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने फलदार पौधे भी लगाए हुए हैं, सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं, गेहूँ, मक्की, हर प्रकार की फसल में जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उससे वो खूब पैसा कमा रहे हैं। दूसरे किसान भी व्यावसायिक तौर पर भी जो है प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। जिन बगीचे वाले लोग जो है ज़्यादातर इस खेती को अपनाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे देसी गायें बहुत है लोगों के पास, तो उनको बहुत किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती। जो निचले विकास खंड है वहाँ पर विभाग द्वारा देसी गाय की सब्सिडी के लिए
25,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। और जो भी लाने का खर्चा होता है वो 5,000 रुपये तक जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है। उसमें घोल बनाने के लिए ड्रम पर जो है 750 रुपये सब्सिडी दी जाती है। देसी गाय का पक्का फर्श करने के लिए जो 8,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई किसान दूसरे किसानों को घोल बना के सप्लाई देना चाहता है तो उनको जो है 10,000 रुपये का अनुदान जो है संसाधन भंडार के लिए दिया जाता है। विभाग जो है समय समय पर उनकी देखरेख करता है और जो भी विभाग प्रदर्शनी प्लॉट लगाता है वहाँ पर संसाधन भंडार के द्वारा ही उनसे जो है मटेरियल लिया जाता है और किसानों में बांटा जाता है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।